हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राहुल शर्मा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आए सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी पूजा की सारी तैयारी, मैंने भोग भी लगा दिया था। और यहाँ पे मेरी अग्यारी हो रही थी। ये थी आलू गोभी की सब्जी, और यहाँ पे थी मेरे हलवा, और ये आलू टमाटर की सब्जी बच्चों के लिए, और ये चने। मैंने सब तैयारी कर ली थी। और मैं मॉर्निंग में उठी थी 3 बजे। तो मैंने मतलब धीरे धीरे करके मैंने सारे काम कर लिए थे। और अग्यारी मेरी हो रही थी, खीर मैंने लास्ट में रखी थी बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी अग्यारी, फिर मैं उसके बाद करूँगी आरती। और अठावरी का भी भोग लगता है इसके अंदर। मुझे नहीं पता था यार, मम्मी बाद में बताती हैं हर चीज़ का ना। मतलब 6 पूड़ी का तो माता रानी की अग्यारी का लगना था, और 2 का लांगूरा की अग्यारी का लगना था। तो उन्होंने बताया ही नहीं, तो फिर मैंने तो सारी के लगा दिया था। और इनका भोग लगाने के बाद फिर ना मतलब अब मुझे अपने मतलब इनकी मम्मी का तो नहीं पता वो करती हैं कि नहीं करती, क्योंकि मैं इनको कभी देखा नहीं है करते हुए। मतलब मैंने उनको ये कन्या ही वो खिला देती थी जल्दी, जैसे मैं जल्दी खिला देती हूँ वो ऐसी जल्दी खिला देती थी कन्या। तो हम लोग तो नॉर्मल टाइम पे ही उठते थे कि सब काम वही करती थी। तो अब ना यहाँ मतलब मेरे यहाँ पे तो ये होता है कि एक हल्दी का थापा लगता है हाथ का, और एक घी का लगता है। अब मैं अम्मी से रीज़न तो पूछती हूँ, रीज़न तो मुझे नहीं पता क्यों लगता है, लेकिन लगता है। तो इसलिए लास्ट टाइम तो मैं भूल गई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा था। तो इस बार मुझे याद था, तो बस मैं वही काम कर रही थी। इस पर मैं एक साइड में लगाऊंगी घी का थापा, और एक साइड में लगाऊंगी हल्दी का थापा। और यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी आरती। सारी अग्यारी वगैरह भोग वगैरह मैंने लगा दिया था। और यहाँ पे मैं कर रही थी अग्यारी हो गई थी मेरी, मैं आरती कर रही थी। और 5:30 बजे तक मैंने आरती कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने कन्या को बुलाया था, बगल में ही 2-3 कन्या थी। बस 2 ही कन्या थी, दूर से आनी थी, माधवी और भाभी की बेटी। तो वो लोग भी टाइम से आ गए थे, तो मैंने टाइम से कन्या खिला दी थी। ले अश्विक उठी नहीं है क्या अभी? अश्विक को उठा लेती। हाँ, एक लांगुरा लिए। हाँ, आज लांगुरा आ जाएगा अभी, जब आएंगे तब उसको उनका भी कर दूंगी। खा लो बेटा। वो तो पहले से कहा है ना, तो मैं बता रही जरूर ना। कोई बात नहीं। अरे मैं कह रही थी कल इसको प्रॉपर देवी मैया बनाएंगे, चुन्नी मुन्नी उड़ा के। जी आई नमस्ते। प्लेट ला लेगा सुबह से। हाँ, 1 प्लेट एक्स्ट्रा। अच्छा, 1 प्लेट एक्स्ट्रा हो रही है। 8 रखी थी मैंने, 7 ही रखी थी मैंने तो। नहीं, एक्स्ट्रा ही तो है। देखो ये इसमें लाओ, ये बैठ जाएंगी ना, ये भी तो करने आई है ना, बिठा दो। इन्हें अलग से खिलाऊंगी। अलग से क्यों खिलाओगी? जेठो दे, इनको अलग से खिलाऊंगी। जेठो करने ही तो हुई। 1 प्लेट एक्स्ट्रा है। ये रिदम क्या कर रहे हैं? यहाँ आगे कितनी है, बाहर क्या करूंगी करके। फेस्टिवल जगह नहीं थी इसलिए करा था। लाओ बेटा, पैर सीधे करो। खाओ। तो इसके तुम्हारे भाई का भी है, तुम्हारा भी है, बस ये तुम्हारे हैं इसके अंदर। हालांकि तुम्हारे सारे बाल नहीं, तुम्हारी मम्मी लगा लेंगी। बेटी लगा देंगे। अभी बाल नहीं है, आ जाएंगे बाल में। चलो प्लेट नहीं तगड़ी। जाओ भैया। अश्विन लो। ब्लू, मैं तो मम्मा से पूछ के आई हूँ। पिंक, तुम्हें कौन सा चाहिए? पिंक।
हाँ लो, इसे एक दूसरे का सर पे मारना। तो यहाँ पे सब बच्चे खा चुके थे, बस रिया रह गई थी, जेठो थी और क्या नाम है, उनको मेरे को अलग से ही खिलाना था क्योंकि उन्होंने व्रत भी रख रखा था और वैसे ही मैं उनको अलग से ही खिलाती हूँ। खिलाना क्या मतलब, उनको तो देना ही था खाना, तो रिदम ने खाना था। तो बस यहाँ बच्चे चले गए थे और फिर मैंने यहाँ पे रिया को दे दिया था। हेलो एवरीवन, और अभी मेरा कन्या पूजन हो चुका है, घर का सारा काम भी हो चुका है, घर एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। और अश्विक को भी मैं स्कूल छोड़ आई हूँ। अश्विक को यार मैं इसलिए स्कूल छोड़ आई हूँ ना, क्योंकि वो स्कूल में जाके खाना खा लेता है और वो घर पे रह के खाना नहीं खाता है, इसलिए मैं उसको छोड़ आई हूँ स्कूल। क्योंकि कन्या पूजन मेरा 6:30 के आसपास हो गया था, 6:45 हो गए थे, क्योंकि पतिदेव ना वो नारियल जो होता है नारियल छील रहे थे, क्योंकि वो खुद 6 बजे उठे थे, क्योंकि रात को अश्विक ने हमको सोने नहीं दिया था। भाई मैंने बोला ना, अगर उसको गर्मी लगेगी तो वो तुम्हारी पूरी रात की बैंड बजा देगा। मुझे ठंड लग रही थी तो मैं चादर उड़ा रही थी, उसको गर्मी लग रही थी वो गाड़ रहा था, मुझे लगता उसको ठंड लग रही है। और भाई 12 बजे तक तो उसने मतलब मेरे को बहुत परेशान करा है क्या, एक घंटे में। फिर इसके पापा को पता था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, 3 बजे करीब उठना था मेरे को, तो 12 बजे करीब उन्होंने अश्विक को देखा, उसका डायपर वायपर जो भी है देखा उन्होंने, दूध पिलाया उसको, उन्होंने सुलाया। फिर 3 घंटे तब मैं सोई हूँ, 12 से लेकर 3 तक। फिर 3 बजे मैं देन उठी, फटाफट मैंने चाय बनाई, लेकिन मैंने चाय पी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी, मैंने कहा बहुत टाइम लग जाएगा। चाय बनाते बनाते मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था। यार मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं ब्लॉग बनाते मैं काम नहीं कर पाती फटाफट। तो मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगाया और उसके बाद क्या नाम, मैं नहाने चली गई। नहा के फिर मैंने इस बार मैंने पहले खीर नहीं चढ़ाई क्योंकि खीर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने क्या किया, मैंने पहले आलू गोभी चौकी और चने जो होते चने में सीटी मारी, फिर क्या नाम है आलू गोभी चौक दी, उसके बाद फिर मैंने हलवा बनाया। हलवा बनाने के बाद चनों की सीटी निकल गई तो मैंने चने बनाए, देन उसके बाद मैंने आलू टमाटर बनाया। और आटा तो मैंने तभी मार लिया जब मैंने आलू गोभी और चने रखे, तभी मैंने आटा मार लिया था पूड़ी का। और उसके बीच में मैंने फिर पूजा की पूरी तैयारी कर ली, अपने फूल वूल जो सजाती हूँ, टीका वगैरह जो भी करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, वो सब कर लिया था मैंने। बस अग्यारी रह गई थी मेरी, तो मैं बाहर, क्योंकि यार बाहर ना धोना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपका मेन गेट ही साफ़ नहीं होगा ना तो माता रानी कैसी आएंगी। तो पूजा मैंने तभी करी जब मेरा मेन गेट मैंने धो दिया, मतलब साफ़ करके मैंने धो दिया उसको। फिर उसके बाद मैंने अंदर आके अग्यारी करी, तो उसके बीच में मैंने मशीन भी लगा दी थी, कपड़े भी धुल रहे थे मेरे। तो बस ऐसी पैरेलली बहुत सारे काम चल रहे थे, तो मेरा काम हो गया। और उसके बाद मैंने खीर रखी थी जब मेरी आलू टमाटर की सब्जी बन गई थी। 4 बजे के आसपास मेरा ये काम हो गया था, तो 4:15 4:30 बजे के आसपास मैंने खीर रखी थी, 5:30 बजे तक खीर आराम से बन गई थी 1 घंटे में। तो मैंने अब सोच लिया है कि मैं खीर, क्योंकि ना खीर से एक गैस पूरी घिर जाती है, उस पर तुम कुछ कर नहीं सकते हो, इसलिए। और मैंने क्या किया था ना, दूध मैंने खुला लिया था, उसके बाद मैंने उसके अंदर चावल डाले, फिर वो मत दिया पका, तो वो थोड़ी जल्दी बन गई खीर, क्योंकि वो क्या नाम है वो दूध पकता, फिर क्या नाम है, इसलिए मैंने तेज आंच पे दूध खुलाया और फिर उसमें चावल डाले, उसके बाद फिर उसको मध्य आंच पे कर दिया और चलाते रहे बीच बीच में। फिर भी यार तो मेरा इस तरीके से मेरा काम हो गया था। और 6:30 बजे तक मैंने कर लिया था कन्या पूजन। जैसे कि एज यूजुअल मेरी 6 ही कन्या थी और 2 लांगुरा थे, हर्ष और रिदम। और वो भी था, राम भी था, लेकिन राम ने व्रत रखा था इसलिए मैंने राम को बुलाया नहीं था। मैंने कहा था कोई बात नहीं, भतीजा ही है यार और बच्चा है वो भी, तो पिछली बार ही मैंने उसको जो दिया था मैंने उसको दे दिया था, और इस बार भी मैंने बोला, मैं भाई का ले जा भाई, तो मेरे से लड़ेगा, बुआ तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुमने मुझे नहीं दिया तो इसलिए मैंने उसके लिए भिजवा दिया था। बच्चे होते हैं यार, मेरे को ना बच्चों को लेके बड़ा वो है कि नहीं यार ठीक है, सबको होना चाहिए। और लड़कियों के लिए मैं कुछ मतलब रबर बैंड और क्लेचर्स भी एक्स्ट्रा लेके आई थी, बाकी तो वो पेंसिल और वो रबर और पेन का था, शॉर्पनर वगैरह का था। और वो जो मैंने डब्बे से मंगाए थे वो दिए थे मैंने बच्चों को, तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। और बाकी पैसे तो यार देते थे, दक्षिणा देनी होती है, तो बस बच्चे बहुत खुश हो गए। अब देखो मुझे गर्मी लगने लग गई है, मेरे पतिदेव कह रहे थे कि अभी तो गर्मी जस्ट आई है, तुझे गर्मी लगने लग गई है। मैंने कहा हाँ, और अब मैं किचन के लिए लेके आऊँगी छोटा सा पंखा, क्योंकि पिछली बार जो था ना वो पंखा मेरा बहुत टाइम हो गया, 7 साल हो गए, पंखा बहुत पुराना हो गया। और ना मैं छोटा टेबल फैन ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना अब कह रहे फर्राटा, मैंने कहा यार फर्राटा तो बहुत तेज़ हवा करता है। हालांकि उन्होंने गैस की हवा लॉ इधर उधर ना हो उसके लिए उन्होंने मंगा दिया है, लेकिन फिर भी मैंने एक छोटा सा पंखा लेके आऊँगी, अभी नेक्स्ट वीक लेके आऊँगी मैं उसको पंखे को। कि अब मुझे ना, मैं यार गर्मी में ना मैं नहीं काम कर पाती भाई किचन में, मैं बिना पंखे के मैं किचन में काम कर ही नहीं सकती, मैंने आज तक नहीं करा। मम्मी के घर में काम करती ही नहीं थी, और यहाँ मैंने बोला भाई मैं पंखा लेके आओ तभी मैं किचन में खाना बनाऊँगी, मेरे बस की नहीं है
तो बस ऐसा है। और अभी मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ काम हो चुका है, बर्तन भी धुल चुके हैं, कपड़े भी धुल चुके हैं बस। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर अश्विक को लेके आएंगे।